This is lesson number 5, unit 3, lesson number 5, I smile. I smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. कि स्माइल कैसी है, एक फनी थिंग है जो कि जब आप स्माइल करते हैं तो क्या होता है कि आपके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं. रिंकल्स मीन्स जब आप कभी भी हंसते खुल के हंसते हैं तो हमारे फेस पे कुछ लाइंस आ जाती है ना, उन्हें हम रिंकल्स बोलते हैं. रिंकल्स का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइंस ऑन द स्किन ऑफ द फेस. ओके. इसका मैंने आपको सेंटेंस भी बताया था कि लाइक माई ग्रैंड मदर हैज़ रिंकल्स ऑन हर फेस. जब एज बड़ी हो जाती है, पिक्चर में देखिए, जब ओल्ड एज हो जाते हैं तब स्किन हमारी रिंकल्स वाली हो जाती है ना. तो ग्रैंड मदर की स्किन कैसे होती है कि उनके स्किन पर रिंकल्स दिखने लगते हैं, है ना. तो माई ग्रैंड मदर हैज़ रिंकल्स ऑन हर फेस. एंड when it's gone you will never find. और जब ये स्माइल कहीं गायब हो जाती तो आप उसको कहीं पर नहीं ढूंढ सकते. फाइंड मीन्स ढूंढना, सर्च करना. तो जब ये स्माइल चली जाती है तो आप उसको नहीं ढूंढ सकते. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. इट्स मतलब कहाँ चली जाती है, एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में. तो यहाँ पे सीक्रेट का मीनिंग क्या है, प्राइवेट. कि सीक्रेट मीन्स प्राइवेट है. अ मदर कैन कीप ऑल ऑफ अ चाइल्ड सीक्रेट. कि मम्मी लोग जो होती है अपने बच्चों के सीक्रेट्स अपने पास रखती हैं, है ना. तो सीक्रेट का मीनिंग होता है प्राइवेट. और हाइडिंग प्लेस मतलब होती है छुपने की जगह. हाइडिंग प्लेस एक छुपने की, अ प्लेस वेयर नो वन कैन फाइंड यू. कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई भी नहीं ढूंढ सकता है. ठीक है. बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, है ना. कि बट जो होती है, ये जो स्माइल होती है, ये स्माइल बहुत कुछ कर सकती है ना. सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, क्या क्या कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है. स्माइल के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. जब हम किसी को देखते हैं, स्माइल करते हैं, तो सामने वाला भी हमको देख के स्माइल करता है. कई बार हम अपनी बातों को स्माइल के थ्रू भी एक दूसरे से बता सकते हैं. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल एट यू. कि जब आप किसी को देख के स्माइल करते हैं तो दूसरा भी आपको देख के स्माइल करता है. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. तो इस तरह से क्या होता है कि एक स्माइल मिलके क्या होता है, दो 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 बनती हैं. ठीक है. एक एक मिनट बेटा. यस. तो ऐसे देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स भी हैं. न्यू वर्ड्स क्या है, रिंकल्स. आई ऑलरेडी टोल्ड कि रिंकल्स का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस ऑन द स्किन ऑफ द फेस. सीक्रेट मीन्स प्राइवेट. हाइडिंग प्लेस, अ प्लेस वेयर नो वन कैन फाइंड यू. ओके. ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था. अब देखिए पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 में क्या है, लेट्स रीड. तो ये रीडिंग करना है. एम वाई माई GRAND मदर, ग्रैंड मदर, हैज मैनी रिंकल्स, WRINKLES रिंकल्स ऑन हर फेस. ये देखिए एक सेंटेंस है, इनको हमें रीड करना है. सेकेंड सेंटेंस है, सेल आई टेल यू अ सीक्रेट. सेल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं. ये जो फ्रेंड्स हैं ये एक दूसरे से क्या बोलती है, क्या मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं. तो ये सेंटेंस आपको रीडिंग करना है, प्रैक्टिस करना. ओके. नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. यहाँ पे रीडिंग इज फन में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स लिखना है. इनके मैं आपको सॉल्व आंसर्स टाइप किए हुए दूंगी, आपको आपकी नोटबुक में करना है. Why is a smile a funny thing? कि स्माइल क्यों फनी थिंग है, स्माइल फनी थिंग क्यों है. तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था. स्माइल इज अ फनी थिंग as it can make other people happy when they are sad. कि स्माइल एक ऐसी फनी थिंग है जिसके कारण, जिससे लोग हैप्पी हो सकते हैं, जो सैड भी होते हैं तो वो हैप्पी हो सकते हैं स्माइल के थ्रू. ठीक है. एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड. कि जब कोई सैड होता है तो स्माइल के थ्रू वो हैप्पी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन. कि क्या होता है जब आप किसी को देख के स्माइल करते हैं. तो इसका आंसर है, व्हेन वी स्माइल एट समवन दे गेट हैप्पी एंड फॉरगेट देयर वरीज. कि वो हैप्पी हो जाते हैं और क्या भूल जाते हैं, फॉरगेट देयर वरीज, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं. या वरीज मीन्स उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी चिंताएं, दुख, है ना. इसको हम वरीज बोलते हैं. तो वो अपनी वरीज को भूल जाते हैं. वंस अगेन, व्हेन वी
when we smile at someone, they get happy and forget their worries. Okay, next है let's listen to a joke. ये भी मैंने आपको बताया था joke. I asked my mother for 20 rupees. मैंने अपनी माँ से 20 rupees मांगा to see the lion jump the trees. कि मैंने अपनी माँ से 20 rupees मांगा किस लिए? लॉयन को देखने के लिए. और लॉयन को कैसे देखने के लिए? जंप द ट्रीज. ट्रीज में से जंप करने के लिए. ही जंप्ड सो हाई. लॉयन कैसे जंप करता है? देखिए इस पिक्चर में. ही जंप्ड सो हाई. वो बहुत तेज जंप करता है या बहुत ऊंची जंप करता है. हाई मीन्स होता है ऊंची. ही टच द मून. मतलब इतनी हाई जंप करता है वो कि वो क्या छूना चाहता है? मून को. जो एक लॉयन है वो इतनी हाई जंप करता है और वो टच कर सकता है मून को. ऐसा कौन बोल रहा है? ये बॉय बोल रहा है अपनी माँ से कि आई वॉन्ट 20 रुपीज to see the lion jump the trees. He jumped so high he touched the moon and never came back till the end of June. और वो कब तक वापस नहीं आएगा? नेवर केम बैक मतलब कि वापस कब तक नहीं आएगा? टिल. टिल जब तक एंड ऑफ जून. जून के एंड तक. तो दिस इज द जोक कि एक बच्चा अपनी माँ से 20 रुपीज मांग रहा है. क्या बोल रहा है कि मुझे लॉयन को देखना जो ट्रीज से जंप करता है और वो इतना हाई जंप करता है कि मून तक पहुंच जाता है. और कब तक वापस नहीं आता? जून तक. यहाँ देखिए मून तक जाता है और जून तक वापस नहीं आता. कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. क्या आप भी कोई जोक बना सकते हैं और सभी को हंसा सकते हैं? से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज. पहले आपको जोक बनाने अपनी लैंग्वेज में एंड देन इन इंग्लिश और उसके बाद उनको इंग्लिश में. ओके, सो दिस इज फॉर फन एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट है से अलाउड. बेटा देखिए मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ. मैं जो बोल रही हूँ आपको भी रीड करना है. सभी अपनी बुक में फिंगर रखेंगे और रीड करेंगे. TRUNK ट्रंक. SUNK संक. JUNK जंक. ये देखिए ट्रंक, संक, जंक. आपको ये लाउडली रीड करना है. देन SINK सिंक. THINK think. PINK pink means sink, think and pink. नेक्स्ट थर्ड रो देखिए. WRINKLE wrinkle. WRIGGLE regal. WRITE right. अब यहाँ देखिए WRINKLE wrinkle. हमने यहाँ पे W का wrinkle नहीं बोला है, wrinkle. यहाँ इस थर्ड कॉलम में तीनों W जो हैं ये इनका साउंड नहीं आता. ये साइलेंट वर्ड होते हैं W. यहाँ पे देखिए ये तीनों साइलेंट है. रिंकल, रीगल, राइट. यहाँ पे आपको W का कहीं पे भी आपने उच्चारण नहीं किया है. W इज अ साइलेंट इन दिस थर्ड रो. ओके, सो दिस कॉल रिंकल, रीगल, राइट. लुक एट फोर्थ रो. WORRY worry. WORK work. WONDER वंडर और FUL फुल, वंडरफुल. अब यहाँ देखिए यहाँ पे W साइलेंट नहीं है. यहाँ पे हम वरी बोल रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं, वंडरफुल बोल रहे हैं, है ना. यहाँ पे W साइलेंट नहीं है. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमारा W लेटर जो है थर्ड रो में ये साइलेंट है. ओके, when we read W in column 3 इट हैज नो साउंड. जब हम W कॉलम 3 में W को रीड करते हैं तो ये इसका W का कोई साउंड नहीं होता, ये साइलेंट हो गया. लुक एट द वर्ड टॉक. देखिए TALK इसको हम टॉक बोलते हैं. इसमें L साइलेंट होता है. हम टाल्क नहीं बोलते हैं. TOLK टॉक, टॉक. ओके, तो ये यहाँ पे देखिए L साइलेंट है. Here L is silent. Now say the silent letter in the following words aloud. अब हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इनमें हमें साइलेंट वर्ड्स बताने हैं, साइलेंट लेटर्स बताने की विच इज द साइलेंट लेटर. ओके, तो सभी लोग अपनी बुक में लाइन भी खींचेंगे या टिक लगाएंगे जो मैं आपको साइलेंट वर्ड बताऊंगी. यहाँ पहला देखिए
WALK वॉक। अब यहाँ पे भी देखिए वॉक में हम L को साइलेंट रख रहे हैं, विच इज द साइलेंट वर्ड लेटर L। एक मिनट, L इज अ साइलेंट, तो देखिए L को आप डैश लगा लेंगे, ठीक है, आपकी पहचान के लिए कि L इज अ साइलेंट लेटर। नेक्स्ट वर्ड है MORE मोर। MORE मोर, मोर में ई साइलेंट होता है, हम मोर बोलते हैं, है ना, मोरे नहीं बोलते इसको, मोर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइलेंट वर्ड है, सॉरी, ई इज साइलेंट। नेक्स्ट है WRAP रैप। WRAP रैप में W इज अ साइलेंट, देखिए हम रैप बोल रहे हैं, रैप नहीं बोलते हैं इसको, WRAP रैप। रैप मीन्स लपेटना, ठीक है। वॉक मीन्स, यहाँ पे वॉक मीन्स चलना, मोर मीन्स ज्यादा, एंड रैप मीन्स किसी चीज को हम फोल्ड करते लपेटते हैं, है ना, तो उसको हम रैप बोलते हैं, रैपिंग होती है ना, किसी चीज को लपेटना। नेक्स्ट है हमारा जोक, JOKE जोक। जोक भी हमारा, इसमें भी हम ई का उच्चारण तो हो रहा है, बट हम इसको ए में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ई का वोवेल साउंड क्या होता है, फोनेटिक साउंड ए, ई सेज ए, तो ये इसका उच्चारण JOKE में तो हो ही नहीं रहा है, तो ई इज अ साइलेंट, ओके, हियर ई इज अ साइलेंट। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था कि जो नीचे लेटर्स दिए हुए हैं, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें विच इज द साइलेंट लेटर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, WALK वॉक, वॉक में L साइलेंट है। MORE मोर, मोर में E साइलेंट है। WRAP रैप, रैप में W साइलेंट है। एंड JOKE जोक में E साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। All the following words have an I sound, कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, following words have an I sound, इनमें I sound है। That rhymes with my, कि can you fill in the letter and then say the words aloud, क्या आप इनमें लेटर्स में आई लगाएंगे, इनको कंप्लीट करेंगे और फिर उनको आप मेरे साथ में वर्ड्स को लाउडली बोलेंगे। चलिए सभी लोग मेरे साथ साथ करते जाएंगे अपनी बुक में, बुक का पेज नंबर 41 है ये, करेंगे। क्या है, SM, अब ब्लैंक है और LE लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, SMILE, सभी लोग आई लिखेंगे, SMILE स्माइल, ओके। स्माइल मीन्स क्या होती है, जब हम फेस पे स्माइल, हंसी खुशी, है ना। सेकेंड वर्ड देखिए, सेकेंड वर्ड है हमारा के स्पेस TE, तो ये क्या बन जाएगा, KITE। इन सभी वर्ड्स में जहाँ पे भी ब्लैंक दिया हुआ है हमें आई लगाना है, तो आई लगा के हमें ये वर्ड्स कंप्लीट करनी है। स्माइल, काइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, M स्पेस CE, तो हमें क्या लगाना है, आई, MICE माइस, स्माइल, काइट, माइस। नेक्स्ट वर्ड L स्पेस NE, तो L के बाद हम क्या लगाएंगे, आई, LINE लाइन, LINE लाइन, स्माइल, काइट, माइस, लाइन। Please write everyone in your book only. Everyone write these I in these words and complete the word smile, kite, mice and line. Riddle time. Which is the longest word in the world? कि सबसे longest word क्या है वर्ल्ड में? Which is the longest word in the world? वर्ड मतलब सबसे बड़ा शब्द विश्व में, वर्ल्ड मतलब विश्व में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? तो उसका आंसर देखिए आपकी बुक में ये उल्टे में लिखा हुआ है, आंसर क्या है, स्माइल्स, SMILES, स्माइल्स। स्माइल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, क्या है, विच की जगह आएगा, स्माइल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। क्यों है अब स्माइल लॉन्ग?
because there is a mile between the two SS, क्योंकि S के बीच में क्या है, 2S के बीच में माइल्स है ना, MILE माइल, माइल बिटवीन द टू SS। देखिए स्माइल की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ SMILES, तो ये स्माइल की स्पेलिंग में देखिए आप, ये S और ये S लास्ट में है और इसके बीच में क्या आ रहा है, ये देखिए MILE माइल। माइल मीन्स देखिए, ये माइल जो वर्ड है, माइल मीन्स जो हम रास्ते को नापते किलोमीटर माइल्स, है ना, तो ये दोनों के बीच में हमारे ये 2S है, 2S के बीच में ये माइल है, ठीक है। तो आंसर क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, स्माइल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए ओपन योर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42, ओपन पेज नंबर 42 बेटा, लेट्स राइट। ओके, ये क्या है, लेट्स राइट, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर, ये गेम आपको आपके पार्टनर के साथ खेलना है या फिर आप खुद भी खेल सकते हैं या अपने मम्मी पापा के साथ खेल सकते हैं। क्लोज योर आईज, मूव योर फिंगर ओवर द पेज वाइल यू सिंग, कि आपको आपकी आईज क्लोज करना है, अपने फिंगर्स को मूव करना है एंड पेज को वाइल सिंगिंग द वाइल सिंग दिस, है ना, पेज को टर्न करना है। टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस, है ना, क्या, टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई टेक दिस, कि ये आपको ये टिक टैक टो है, यहाँ पे ये देखिए एक सर्कल बना है, इसमें एक ये व्हील है ना, ये व्हील है, व्हील वाला सर्कल, तो इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, A to Z लेटर्स लिखे हुए हैं और इनमें कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें इनको पढ़ना है। When you finish reciting this poem, stop moving your finger, कि जब आप ये पोयम को रिसाइट कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, तो आपको अपनी फिंगर्स को मूव करना है, स्टॉप कर देना है, स्टॉप मूविंग योर फिंगर, ओपन योर आइज, और अपनी आइज को ओपन करना है, सी विच लेटर यू स्टॉप एट, कि आपको फिर देखना है कि आपने किस लेटर पे स्टॉप किया है। यूज द क्लूज टू राइट द वर्ड, आपको यूज करना है क्लूज राइट वर्ड को राइट करने के लिए, बिगनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड, कि जो लेटर आप फाइंड कर रहे हैं वो देखने के लिए आपको शुरुआत करनी है। आपको ये सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं हिंट, ये पढ़ना है। आपने ये व्हील को घुमाया, एक व्हील वाला गेम है ये, कि आपने व्हील को घुमाया फिंगर से, ऐसे आप फिंगर से मूव करेंगे आइज क्लोज करके, जब ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप मूविंग द फिंगर एंड ओपन योर आइज, and when it is stop in which letter, you can read that sentence and answer, give the answer of that clues, हाँ, उस clues से आपको आंसर देना है। तो यहाँ देखिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ए लेटर से, चलिए मैं इसको जूम करती हूँ बड़ा, देखिए ए लेटर पे क्या लिखा है, समथिंग यू ईट, something you eat and it is started from a letter, something you eat, तो क्या होगा, something you eat, apple, so you can write here APPLE, apple, everyone will write apple, APPLE, apple। okay, next देखेंगे B letter, something that files, समथिंग दैट फाइल्स, बी लेटर, तो समथिंग दैट फाइल्स क्या होगा बी से, समथिंग दैट फाइल्स फ्रॉम बी लेटर, इट इज, वेट आई एम गिविंग यू आंसर, इट्स बटरफ्लाई, समथिंग दैट फ्लाइज, फ्लाइज क्या होती है, बटरफ्लाई, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम लेटर बी, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बटरफ्लाई, बी यू, बेटा डोंट राइट एनीथिंग, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, देखिए BUTTERFLY
FLY बटरफ्लाई, आपको ये लिखना है BUTTER बटरफ्लाई। नेक्स्ट है हमारा सी लेटर। देखिए हम सी लेटर में क्या आया, इट म्यूज। अब म्यू म्यू कौन बोलता है, इट म्यूज मतलब म्यू म्यू, म्यू म्यू की आवाज कौन करता है, कैट। सो वी विल राइट हियर कैट। ओके, इन लेटर सी वी विल राइट CAT cat, it mews, CAT cat। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, a pet you love and it is started from D letter। a pet you love, कौन सा पेट है जिसे आप लव करते हैं, so it is D for dog, DOG dog। ओके, देखिए सी लेटर से हमारा क्या बना, CAT cat, CAT cat। Anuj Singh Rajput, don't touch my screen। And from D letter, a pet you love, DOG dog। Okay, next है हमारा E letter, a big animal, ये एक बड़ा एनिमल है and it is started from letter E। so what is that, क्या होगा, E for elephant, ELEPHANT। आपको छोटे छोटे लेटर्स से लिखना है और इस सर्कल के अंदर ही लिखना है, एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। नेक्स्ट देखिए F, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। F फॉर अ पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, फेस। देखिए बॉडी का पार्ट हमारा F से कौन सा स्टार्ट होता है, FACE, फेस। So we will write here FACE, face। Okay, you will write FACE, face। In letter G, a person, a person, कोई person क्या होगा, start from letter G, GIRL, girl। Okay, first of all I move this, yes, GIRL, girl। Okay, here you can write GIRL, girl। Anuj Singh Rajput, I will remove you if you are not doing, if you are continue doing this। Anuj Singh Rajput, again and again I am warning you, don't touch my screen। इसकी क्या हो जाएगी, GIRL, girl। A person started from letter G, GIRL, girl। Next letter H, a क्या है, अ प्लेस वेयर यू लिव, एक ऐसा प्लेस जहां आप लिव करते हो। तो ऐसा प्लेस क्या होता है, एच से स्टार्ट होने वाला, हाउस। हाउस इज स्टार्ट फ्रॉम लेटर एच, तो वी विल राइट हियर HOUSE, हाउस। आपको बेटा प्रॉपर सर्कल में लिखना है, अ प्लेस वेयर यू लिव, this is started from letter H, it is house, HOUSE, house। Next, I letter, this is my country, this is my country। and what is the name of our country, our country name is India, है ना, and it is started from letter I, so we will write here INDIA, India। okay, INDIA, India। नेक्स्ट देखेंगे हम लेटर जे। ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे, सारे लेटर्स कंप्लीट करेंगे। अभी हम जे से स्टार्ट कर रहे हैं। जे में क्या है, फिल इट विथ वाटर, जो पानी से भरा हुआ होता है और उसका नाम स्टार्ट होता है लेटर जे से। सो व्हाट इज दैट वर्ड, JUG, जग, JUG, जग। जग में वाटर फिल होता है ना, JUG, jug। And next word K, it fills the sky, it fills the sky। क्या है, सॉरी fills बोल रही हूँ मैं, it flies the sky। अनुज सिंह राजपूत, why are you doing again and again। K for क्या होगा, it flies in the sky, kite, kite होती है ना, fly करती है स्काई में, तो
क्या स्काई में फ्लाई करता है? काइट, KITE, काइट। नेक्स्ट वर्ड एल, किंग ऑफ द जंगल, जंगल का किंग कौन है? And start from letter L, so it is LION, lion. So we will write here LION, 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 lion. Next word M, it swings from a tree. ये क्या है कि एक ट्री से दूसरे ट्री में झूला झूलता है, स्विंग करता है। तो और किससे स्टार्ट होता है? लेटर एम से। सो ये क्या होगा? MONKEY, मंकी। मंकी एक ट्री से दूसरे ट्री में जंप करता है ना, स्विंग करता है। तो करेक्ट आंसर इज मंकी। अब नेक्स्ट देखिए, हम बीच वाले सर्कल से करेंगे। बीच वाले सर्कल में ये लेटर्स लिखे हुए हैं, अब हम एन लेटर से करेंगे। एन वाले में क्या होगा? अ बर्ड्स होम। बर्ड्स होम मतलब बर्ड का घर कौन क्या कहलाता है? NEST, नेस्ट। NEST, नेस्ट लिखेंगे। फिर क्या आएगा? ओ, ओ अ फ्रूट। ओ से फ्रूट का नाम क्या होगा? ऑरेंज। सो वी विल राइट हियर ORANGE, ऑरेंज। अ फ्रूट, एक ऐसा फल जिसका नाम किससे स्टार्ट होता है? लेटर ओ से, तो इट इज ऑरेंज। नेक्स्ट है पी, यू राइट विद दिस, कि आप इससे लिखते हो। तो पी लेटर से क्या होता है स्टार्ट? पेन। हम किससे लिखते हैं? पेन से, है ना। ये क्लूज दिया हुआ है कि यू राइट विद दिस, कि आप इससे लिखते हो, और इसका नाम स्टार्ट होता है लेटर पी से, तो इट इज पेन। नेक्स्ट है हमारा क्यू, इट कीप्स यू वार्म इन विंटर, ये आपको विंटर में गर्मी देता है, और इसका लेटर किससे स्टार्ट होता है? क्यू से वर्ड स्टार्ट होता है, तो क्या होगा? QUILT, क्विट। QUILT, क्विट। ये क्या होता है? क्विट मतलब रजाई। QUILT, क्विल्ट। क्विल्ट मीन्स रजाई। नेक्स्ट है हमारा आर। आर वर्ड जो है हमारा, आर से देखिए, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या होता है? आर से ROSE, रोज। ब्यूटीफुल फ्लावर, ROSE, रोज। नेक्स्ट है एस, समथिंग यू वेयर। एस से समथिंग यू वेयर, कुछ ऐसा जो आप पहनते हैं, वो क्या होगा? SWEATER, स्वेटर। आप स्वेटर वेयर करते हैं ना, समथिंग यू वेयर, स्वेटर। टी से अ हॉट ड्रिंक। टी फॉर टी, हॉट ड्रिंक मतलब गरम चीज, गरम पीने वाली चीज क्या हो जाती है? TEAT, टी मीन्स चाय, ये हॉट ड्रिंक होती है। नेक्स्ट है लेटर यू, इट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, ये आपको ड्राई रखता है रेन से। तो विच इज दिस वर्ड? यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखिए आपको रेन से बचाता है ना, UMBRELLA, अम्ब्रेला। UMBRELLA, अम्ब्रेला। नेक्स्ट वर्ड वी, इट मूव्स ऑन व्हील्स, कि ये व्हील्स से चलता है, मूव होता है। तो क्या होगा? वी लेटर से क्या बनेगा मूव करने वाला? VAN, वैन। ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम W लेटर से। W से क्या है? समथिंग यू ड्रिंक। W से आप क्या चीज पीते हैं? W से क्या बनेगा समथिंग यू ड्रिंक वाला? वाइन। वाइन होती है जिसको पिया जाता है ना। समथिंग यू ड्रिंक, कुछ पीने वाला, तो दिस इज वाइन। नेक्स्ट फॉर X, it is start from letter X and a tree with lights and a star, एक ऐसा ट्री जिसमें स्टार्स और लाइट होती हैं, तो that is start from X, it is Xmas, XMAS, Xmas। नेक्स्ट लेटर Y, अ कलर। Y से एक कलर क्या हो जाएगा? कलर तो येलो हो जाएगा, YELLOW, येलो। नेक्स्ट लेटर Z, अ प्लेस।
A place started from letter Z, it is Zurich. Z Z U R I C H, Zurich. Zurich क्या है? दिस इज अ लार्जेस्ट सिटी इन स्विट्जरलैंड. ये एक लार्जेस्ट सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड में है. तो हमें एक प्लेस का नाम बताना था जो कि लेटर किससे स्टार्ट होता है? जेड से. तो दिस इज जूरिच. ओके.